नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शनि साढ़े साती के बारे में, शनि की साढ़े साती के प्रभाव के बारे में और शनि साढ़े साती के चरणों के बारे में अथवा शनि साढ़े साती उपाय के बारे में। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए अब बात करते हैं शनि साढ़े साती प्रभाव एवं उपचार के बारे में। मित्रों, साढ़े साती के प्रति लोगों के हृदय में डर की भावना बनी हुई है। साढ़े साती के दौरान माना जाता है कि व्यक्ति को निराशा, असंतोष, विवाद, कलह और विपरीत परिणामों का सामना करना होता है, परंतु पूरी तरह से इसे स्वीकार करना सही नहीं है। साढ़े साती क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साढ़े साती तब बनती है जब शनि गोचर में जन्म चंद्र से प्रथम, द्वितीय और द्वादश भाव से गुजरता है। शनि एक राशि से गुजरने में 2.5 वर्ष का समय लेता है। इस तरह 3 राशियों से गुजरते हुए यह 7.5 वर्ष का समय लेता है, जो साढ़े साती कही जाती है। सामान्य अर्थ में साढ़े साती का अर्थ हुआ 7 वर्ष 6 मास। साढ़े साती के दौरान माना जाता है कि व्यक्ति को निराशा, असंतोष, विवाद, कलह और विपरीत परिणामों का सामना करना होता है, परंतु पूरी तरह से इसे स्वीकार करना सही नहीं है। साढ़े साती सभी के लिए बुरा परिणाम लाता है, ऐसा नहीं है। उदाहरण स्वरूप, अगर शनि योग कारक है तो इस बात की कोई संभावना नहीं बनती कि शनि व्यक्ति को परेशान करेगा। अधिकतर लोगों को साढ़े साती के 3 चरणों से गुजरना होता है। चौथा चरण का सामना बहुत कम लोगों को करना होता है। राशि चक्र में साढ़े साती फिर से लौट कर तब आती है जब पहली साढ़े साती के 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं। साढ़े साती का प्रभाव। यह सही है कि साढ़े साती के समय व्यक्ति को कठिनाइयों एवं परेशानियों का सामना करना होता है, परंतु इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इससे कठिनाई और मुश्किल हालात जरूर आते हैं, परंतु इस दौरान व्यक्ति को कामयाबी भी मिलती है। बहुत से व्यक्ति साढ़े साती के प्रभाव से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। साढ़े साती व्यक्ति को कर्मशील बनाता है और उसे कर्म की ओर ले जाता है। हठी, अभिमानी और कठोर व्यक्तियों से यह काफ़ी मेहनत करवाता है। मित्रों, चलिए अब बात करते हैं साढ़े साती के 3 चरणों के बारे में। साढ़े साती का पहला चरण नज़दीकी रिश्तेदारों और जातक को प्रभावित करता है। साढ़े साती का दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थी को प्रभावित करता है। साढ़े साती का तीसरा चरण बच्चों, परिवार, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इस चरण में मृत्यु तुल्य कष्ट की अनुभूति होती है, परंतु किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व ज्योतिषाचार्यों को इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। शनि जन्म कुंडली में शुभ है अथवा अशुभ, दशा कौन सी चल रही है और उसमें शनि की स्थिति कैसी है, क्या गोचर में शनि बृहस्पति से वेध हो रहा है, जन्म कुंडली में नक्षत्रों पर शनि का क्या प्रभाव है, कितने ग्रह कोण और केंद्र में शुभ स्थिति में हैं तथा लग्न और लग्नेश की दशा कैसी है। इन स्थितियों के आकलन के आधार पर ही शनि के अच्छे बुरे प्रभाव को जाना जा सकता है। शनि के प्रथम चरण का प्रभाव। प्रथम चरण में शनि जब चंद्रमा से 12वें भाव में गुजरता है तब 2.5 वर्ष में जो परिणाम होते हैं वह इस प्रकार हैं। इस क्रम में व्यक्ति के माता पिता एवं नज़दीकी संबंधियों को एवं स्वयं भी अशुभ परिणाम भुगतना होता है। इस दौरान आँखों में पीड़ा की अनुभूति होती है। इस अवस्था में शनि तीसरी दृष्टि से 2 भाव को देखता है, जिससे आर्थिक परेशानी महसूस होती है।
इस चरण में दशम दृष्टि से नवम भाव को देखने से कार्यों में बाधा महसूस होती है और व्यक्ति के पिता को भी कष्ट की अनुभूति होती है। शनि के द्वितीय चरण का प्रभाव। इस चरण में शनि द्वारा सप्तम भाव को सप्तम दृष्टि से देखने के कारण गृहस्थी में और दशम भाव को दशम दृष्टि से देखने के कारण व्यावसायिक क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना होता है। इस स्थिति में आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य में गिरावट, परिवार में विभाजन, दोस्तों से अनबन, अनावश्यक खर्च में वृद्धि, मनहानि, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी होती है। लेकिन यह तमाम स्थिति तभी आती है जब शनि जन्म कुंडली में पूरी तरह अशुभ हो, अन्यथा इस चरण में व्यक्ति को मिला जुला फल प्राप्त होता है। शनि के तृतीय चरण का प्रभाव। तृतीय चरण के दौरान जब शनि गोचर में चंद्रमा से द्वितीय भाव में आता है तब यह व्यक्ति एवं बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जीवन के अंतिम दिनों में शनि की यह स्थिति मौत को निमंत्रण देती है। चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि होने से धन की हानि, खर्च में वृद्धि, गिरावट और परिवार में कलह को जन्म देती है। साढ़े साथी के प्रति लोगों के हृदय में डर की भावना बनी हुई है। साढ़े साथी के दौरान माना जाता है कि व्यक्ति को निराशा, असंतोष, विवाद और कलह और विपरीत परिणामों का सामना करना होता है, परंतु पूरी तरह से इसे स्वीकार करना सही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं शनि साढ़े साथी के उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको ऐसी ही ज्योतिष संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेंगी। साढ़े साथी का उपाय। साढ़े साथी का पहला उपाय। साढ़े साथी की परेशानी से बचने के लिए नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साढ़े साथी का दूसरा उपाय। इस ग्रह दशा से बचने के लिए काले घोड़े की नाल की अंगूठी बनाकर उसे दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए। साढ़े साथी का तीसरा उपाय। शनिदेव को शनिवार के दिन सरसों का तेल और तांबा भेंट करना चाहिए। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। स्क्रीन पर दिए गए वीडियोस देखिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।